मेरे द्वारा लिखी हुई एक लघु कथा जिसका शीर्षक है कॉलेज का आखिरी दिन। आइए सुनते हैं। कॉलेज का यह आखिरी साल है। अब कुछ ही महीनों में हमारा कोर्स फाइनल हो जाएगा। सब अपने अपने किसी दूसरे सफर पर निकल जाएंगे, है ना शिवांगी? नीलेश ने कहा। शिवांगी किसी ख्याल में डूबी आकाश की ओर देख रही थी। क्या सोच रही हो? नीलेश ने पूछा। "आ, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ इन बादलों को। ये अभी यहाँ थे और अभी वहाँ हैं। हम भी इन बादलों की तरह हैं ना नीलेश? अभी यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं और कल न जाने किस दिशा में चले जाएं। काश हम एक साथ एक ही दिशा की ओर चल पाते। नीलेश ने शिवांगी को एक पत्र थमाते हुए कहता है। आज फिर ले आए? किसी भी पत्र में तुमने कुछ भी नहीं लिखा। कोरा ही रहता है तुम्हारा पत्र हमेशा। शिवांगी ने कहा। तुम्हारा नाम लिखता हूं ना, अपने नाम के साथ, बस। अब और क्या लिखना? नीलेश ने शिवांगी की आंखों में देखते हुए ये बात कही और शिवांगी की आंखों में फिर मोतियों से चमकते हुए आंसू आ गए। दोनों कुछ देर मौन बैठे रहे और सुनते गए एक दूसरे की खामोशी, देखते रहे उड़ते हुए बादलों को और गिरते झरते पत्तों को, डूब गए फूलों की खुशबुओं में, बहने लगे अतीत के सागर में। आज चलना है या नहीं प्रोफेसर नारायण के घर? पीछे से एक आवाज आई। शिवांगी ने मुड़कर देखा तो सृष्टि खड़ी थी। हाँ चलना है, शिवांगी ने कहा। हाँ तो चलो भी, जाने में वक्त भी तो लगेगा। सृष्टि ने अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा। हाँ हाँ वक्त लगेगा, पता है मुझे, पर अभी बहुत वक्त है जाने में। समझी मिस सृष्टि? शिवांगी ने सृष्टि का हाथ खींचते हुए अपने पास बैठा लिया। हेलो सृष्टि, नीलेश ने कहा। हाय नीलेश, कैसे हो? बढ़िया हूँ। और तुम? मैं भी चंगी हूँ यार। अकेले दोनों बैठकर क्या बातें कर रहे थे? सृष्टि ने पूछा। वही जो हर दिन करते हैं, शिवांगी ने कहा। अच्छा जी, मुझे इतना बुद्धू न समझो, सब समझती हूँ। तुम दोनों अकेले होकर रोते हो आने वाले कल के दुख से। तुम दोनों यार शादी कर लो, सृष्टि ने कहा। आखिर में माँ बाप सब मान ही जाते हैं, है ना? नहीं सृष्टि, हम ऐसा नहीं करेंगे, नीलेश ने कहा। तो फिर रोना जिंदगी भर, सृष्टि ने थोड़े गुस्से में कहा। ठीक है रो लेंगे, मगर जब तुम्हारी विदाई होगी मिस सृष्टि, शिवांगी ने कहा। और फिर तीनों हंसने लगे एक साथ। शाम के 7 बज रहे होंगे। सृष्टि और शिवांगी दोनों साथ साथ प्रोफेसर नारायण के घर पहुंच गए। आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी है। काफी लोग आए हुए हैं। प्रोफेसर नारायण कॉलेज में हिस्ट्री के लेक्चरर हैं। हेलो गर्ल्स, गुड इवनिंग सर, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू सर। दोनों ने फूलों का एक गुलदस्ता प्रोफेसर को देते हुए कहा। थैंक यू सृष्टि एंड शिवांगी। वेयर इज नीलेश? नीलेश नहीं आया? नो सर। मगर क्यों? वी डोंट नो सर। ओके, मगर मैं जानती हूँ सर, सृष्टि ने कहा। इससे पहले कि सृष्टि नीलेश के बारे में कुछ भी बताती, उसके हाल के बारे में कुछ भी कहती, मैंने उसे रोका और हम पार्टी इंजॉय करने लगे। सूरज की किरणें सुबह सुबह खिड़की के पर्दे से खेल रही हैं। कल रात जो किताब पढ़ता हुआ मैं सो गया था, वो मेरे तकिए के पास पड़ी हुई है। हर रोज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुआ करती है, मगर पिछले कुछ दिनों से जागने पर अब पहले सी उमंग नहीं होती दिल में, वो उल्लास नहीं होता मन में। किसी तरह थोड़ा सा कुछ खाकर या कभी बिना खाए कॉलेज चला जाता हूँ।
एक उदासी अपने चेहरे के पीछे छिपाए अपने दोस्तों से मिलता हूँ। मेरी इस उदासी को मेरी माँ के अलावा पहचान पाता है अगर तो बस शिवांगी। मैं चाहे कितना भी मुस्कुराने का अभिनय कर लूं, पकड़ा जाता हूँ। सब जान जाती है शिवांगी, पता ना कैसे। कोई जादूगरनी तो नहीं है, मगर किसी जादूगरनी से कम भी तो नहीं है। कॉलेज का मेरा वो पहला दिन, जब प्रिंसिपल ऑफिस में मैंने उसे पहली दफ़ा देखा था। वो अपने लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर रही थी। फाइल से एक के बाद एक कागज़ और दस्तावेज़ों को सामने मेज़ पर रखे जा रही थी। मैं थोड़ी देर ठहरा वहाँ, अपने लिए लाइब्रेरी कार्ड बनवा रहा था। उसे और ज़्यादा देर तक देख सकूं, इसलिए मैं अपना फॉर्म धीरे धीरे भर रहा था। डॉक्टर यशपाल मुखर्जी ने मुझसे कहा, नीलेश, तुम इन्हें अपना क्लासरूम दिखा दो, ये भी हिस्ट्री की स्टूडेंट है। शिवांगी नाम है। शिवांगी से सर ने कहा, ही विल गाइड यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। शिवांगी ने सर को थैंक्स कहा। और फिर मैंने और शिवांगी दोनों ने कॉलेज का एक छोटा सा ट्रिप किया। ये पहली बार था जब शिवांगी मेरे बिल्कुल करीब थी। हम दोनों एक साथ कॉलेज के बरामदे में टहल रहे थे, क्लासरूम और गार्डन में घूम रहे थे। मैं शिवांगी के साथ था, शिवांगी मेरे साथ थी। धीरे धीरे हम में दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, मुझे नहीं मालूम। वक्त को मालूम हो शायद, या क्लासरूम के बेंचों को, या फिर कॉलेज के गार्डन में खिलते हुए फूलों को। कैसे कैसे ये सब कुछ छूट जाएगा, कैसे मैं दूर हो जाऊंगा इन सब से। डर लगता है मुझे, अब इस बात से बेहद डर लगता है। मैं पहले कभी इतना ना डरता था। गुड मॉर्निंग क्लास, प्रोफेसर नारायण ने क्लास में आते ही कहा। आप सभी की परीक्षा जल्द होने वाली है एंड उसके बाद आप सभी की विदाई होगी। प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके? यस सर। सभी छात्र खड़े हुए, फिर बैठ गए। लेक्चर चालू हुआ और खत्म भी हुआ। हेलो नीलेश, आई वॉज लुकिंग एट यू थ्रू आउट द क्लास। यू आर नॉट लुकिंग फाइन, आर यू ओके? प्रोफेसर नारायण ने क्लास के बाद मुझसे कहा। नो सर, आई एम फाइन, थैंक यू। नीलेश, मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। इस प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाना कैसे है ये तो सिखाया ही, मगर साथ साथ स्टूडेंट्स के चेहरे भी पढ़ना सीख गया हूं मैं। मुझे मालूम है कि तुम इस कॉलेज से दूर होने के गम में हो। देखो, मंजिल से दूर या नज़दीक हम अपनी मेहनत से हो लेते हैं। मेहनत से मंजिल तो तुम्हें मिल ही जाएगी एक दिन। सफ़र का आनंद लेना सीखो, ठहर कर मत रहा करो यार। और हाँ, लव गिव्स अ स्ट्रेंथ, प्यार तो मजबूती है। बी स्ट्रांग। इस वक्त पूरी दुनिया में फैली उदासियां मेरे पास आकर बैठ गई। सामने एक नीला तालाब है जिसमें सफ़ेद कमल के फूल खिले हुए हैं, मगर मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तितलियां उन फूलों के इर्द गिर्द घूम रही हैं, पर मुझे उनकी खुशी से क्या, मुझे उनसे जलन हो रही है। आसमान की ओर देखता हूं तो सभी पक्षियां सुर में गाए जा रही हैं, फिर भी मुझे उनकी उड़ानें ठीक नहीं लग रही। ये ये मैं किस तरह का आदमी हो गया हूँ? मैं नहीं था ऐसा पहले कभी। मैं बहुत नेगेटिव होने लगा हूँ, बदल चुका हूँ मैं। खुद से ये सवाल और जवाब करते हुए मेरे कदम बढ़ने लगे और मैं पहुंच गया प्रोफेसर नारायण के घर। मैंने डोर बेल रिंग की। गुड इवनिंग सर। हेलो नीलेश, अंदर आ जाओ। थैंक यू सर। कैसे हो? सब ठीक है? मैं चुप ही रहा और थोड़ी देर बाद रोने लग गया। हे व्हाट हैपेंड टू यू माय बॉय? यहाँ बैठो नीलेश। पीले और गुलाबी रंगों में रंगी हुई दीवारों से बने घर के हॉल में सोफे पर मैं बैठा। प्रोफेसर नारायण ने मेरे लिए खुद चाय बनाई और मुझसे एक दोस्त की तरह मेरे बगल में बैठकर बात करने लगे। कुर्सी के पीछे वाली खिड़की से हल्की ठंडी हवाएं आ रही थीं। प्रोफेसर नारायण ने चश्मा उतारकर अपनी ब्राउन
शर्ट वाली पॉकेट में रख लिया, अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा और कहा, जानते हो, ये दुनिया अगर खूबसूरत है तो क्यों है? मैंने उनकी ओर देखा और सुनने लगा उन्हें। उन्होंने कहा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने आंसुओं से मरुस्थल बन रही मानवता की जमीन को बार बार सींच कर उनमें प्रेम और करुणा के फूल खिलाते हैं। तुम आते रोने लगे, इसे कहीं ना कहीं कोई फूल जरूर खिला होगा। तुम्हारे हृदय में ममत्व समाई हुई है। तुम इस धरती में उन्हीं कुछ अच्छे लोगों में से एक हो। प्रोफेसर नारायण मुझसे एक मित्र की तरह बात किए जा रहे थे। उनके शब्दों में मुझे दिव्यता नजर आ रही थी। उनके शब्द मेरे मन में चल रही अजीबोगरीब पहेलियों को सुलझाया रही थी। 1 मिनट रुको, प्रोफेसर ने कहा, चाय पियो, और ऊपर के कमरे में चले गए। मैंने चाय पी। प्रोफेसर नारायण को सीढ़ियों से उतरता हुआ मैंने देखा। उनके हाथ में उनके स्कूटर की चाबी थी। तुमने चाय पी? यस सर। चलो फिर घूम कर आते हैं। डू यू ड्राइव वेल? यस सर, आई डू। ये लो, थोड़ी पुरानी स्कूटर है मेरी, मगर चलाओ। मैं ड्राइव करने लगा। सर मेरे पीछे बैठ गए। 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग ओल्ड कॉलेज रोड पहुंच गए। एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास एक पार्क में जाकर हम बैठ गए एक बेंच पर। हम मूंगफलियां खाते रहे और बातें होने लगी हमारे कॉलेज की। किस्से होने लगे पुराने दिनों की। उन्होंने मुझसे शिवांगी के भी बारे में बात की। ढलते हुए सूरज की हल्की लाली से चारों ओर का शोर कुछ शांत होने लगा। जीवन में खुश रहने की कोशिश नहीं करते, खुश रहा करते हैं। प्रोफेसर नारायण ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालते हुए कहा। लिफाफा बहुत पुराना दिख रहा था। लिफाफे का गेहुआ रंग अब भूरा हो चुका था। उन्होंने धीरे से उस लिफाफे में से एक कागज निकाला। ये देखो। ये क्या है सर? ये बहुत पुराना खत है। मेरे पिताजी ने मुझे भेजा था जब मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहा करता था। उनको गुजरे 10 साल हो गए। ये खत मैंने रखा है अपने पास अभी तक। रोज रात में सोने से पहले पढ़ता हूँ। जब कभी कुछ समस्याओं से तंग होने लग जाता हूँ तो पढ़ता हूँ। उनका ये खत उनका होना है। मैं या तुम अपने अतीत में नहीं जा सकते नीलेश, पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक स्मृति तो बनती जाती है ना। उस स्मृति को सदा ही अपने पास तो रख सकते हैं। मैंने उनके इस खत को और उनके साथ बिताई हुई तमाम यादें अपने पास रखी हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने खिलौनों में अपनी खुशी ढूंढते हैं और उन खिलौनों को रख देते हैं अलमारियों में, और जब उनका जी नहीं लगता तो उन अलमारियों से खिलौने लेकर खेलने लगते हैं। हमारा दिल भी एक अलमारी है ना नीलेश। इसमें रखो वो सारी स्मृतियां जो तुम्हारा साथ देंगी जब तुम अकेले होगे, सफल या असफल होगे। मैं मुस्कुराने लगा क्योंकि अब मुझ में एक वसंत लौट चुका है। गिव इन द की प्लीज। सर, मैं चलाता हूँ ना? हाँ, चलाते तो हो पर बहुत धीरे। अब देखो, राइड करते कैसे हैं। इस बार मैं पीछे बैठ गया और सर ड्राइव कर रहे थे। सब कुछ अच्छा लग रहा था क्योंकि अब दिल की अलमारी में स्मृतियां रखी जा रही थीं। परीक्षा हुई, विदाई समारोह का हम सब ने मिलकर आयोजन किया। शिवांगी मेरे साथ साथ रही। प्रोफेसर नारायण ने हम सभी को बेस्ट विशेष दिए। हम सभी स्टूडेंट्स ने भी उनको उपहार दिए। चलते चलते तस्वीरें ली गईं। नम आंखों से हमने एक दूसरे को विदा किया। कॉलेज के गेट के बाहर शिवांगी ने मुझे एक पत्र दिया। ये किसे देना है? मैंने मजाक से पूछा। उसे ही दे देना जो मुझे हमेशा याद रखेगा। ठीक है, मैं खुद रख लूंगा, क्योंकि मैं शिवांगी तुम्हें भूल ही नहीं सकता। मैंने उसकी आंखों का काजल गीला होते देखा और उसे मेरे चेहरे पर रुके हुए बादलों की परछाई दिखी। कमरे में खट्टी मीठी यादों का बक्सा लेकर मुस्कुराता और कभी शांत हो जाता। रात के 11 बज रहे हैं। शर्ट की जेब से शिवांगी का दिया हुआ पत्र खोल रहा हूँ। पन्ना पूरा सादा है। बस एक जगह शिवांगी और उसके साथ लिखा हुआ है मेरा नाम।
सबसे नीचे लिखा है, तुम्ही ने तो कहा था कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ लिखा हो, तो फिर कुछ और लिखने की क्या ज़रूरत है।